नमस्कार। मैं तमिल डायस्पोरा न्यूज़ के लिए आपकी प्रियदर्शिनी हूँ। सोनिया, राहुल और प्रियंका को अपने कर्मों का समाधान करने के लिए मुलीवाइकल जाना पड़ता है। मुलीवाइकल की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर वावूनिया में लापता तमिल बच्चों की माताओं ने श्रीमती सोनिया गांधी पर मई 2009 में हुए तमिल नरसंहार के पीछे मुख्य अपराधी होने का आरोप लगाया। सोनिया के कार्यकाल के दौरान पूर्व भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन अक्सर कोलंबो जाते थे, जहां भारतीय सशस्त्र बल वन्नी में तैनात थे। आरोपों से पता चलता है कि तमिल नरसंहार में सोनिया की संलिप्तता थी। युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने तमिल टाइगर्स को मुलीवाइकल से बचाने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयासों में देरी हुई और अंततः सोनिया की सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। ऐसा माना जाता है कि श्रीमती सोनिया ने 1,48,000 से अधिक तमिलों की मौत के लिए जिम्मेदार होने के कारण इस कर्म को जन्म दिया है। सोनिया के जीवन पर कर्म का प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार तीसरे आम चुनाव में संभावित हार का सामना कर रही है। यह सोनिया का कर्म ही था जिसने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ईमानदारी और प्रतिभा को भारतीय राजनीति में प्रवेश दिलाया। सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका के साथ मुल्लीवाइकल जाकर उन तमिलों को सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, माफी मांगनी चाहिए और स्वतंत्र तमिल ईलम को सोनिया के लिए पिछले कार्यों को संबोधित करने का एकमात्र रास्ता मानना चाहिए। यह 18 मई 2024 को वावूनिया से लापता तमिल बच्चों की माताओं द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति है। 18 मई को तमिल नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अतीत में हुए अत्याचारों पर चिंतन करने का दिन है, साथ ही उन लोगों को प्रभावित करने वाले कर्म के सिद्धांत को भी स्वीकार करना है। हम माताएं अपने उन रिश्तेदारों के समर्पण और बलिदान का सम्मान करना चाहती हैं जिन्होंने 18 मई 2009 को मुलीवाइकल में अपनी जान गंवाई थी। मन्नार के दिवंगत बिशप जोसेफ ने बताया कि मुलीवाइकल में लगभग 1,48,000 निर्दोष तमिलों ने अपनी जान गंवाई। यह संख्या नरसंहार से पहले मौजूद आबादी और बचे हुए लोगों के आधार पर गणना की गई थी। यह तमिलों के लिए एक दुखद दिन था। माताओं के रूप में हम इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग सोचते थे कि तमिलों को नुकसान पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है, वे गलत थे। उनके कर्म जीवन भर उन्हें प्रभावित करते रहेंगे। युद्ध के बाद श्रीलंका को वित्तीय और राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके नेता जवाबदेही से बचते हुए देश छोड़कर भाग रहे थे। यह उनके कर्मों के परिणामों की शुरुआत मात्र है। तमिलों के खिलाफ युद्ध के प्रयासों में सोनिया गांधी की भागीदारी तब स्पष्ट हुई जब भारतीय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने श्रीलंका का बार-बार दौरा किया, जिसमें नो फायर जोन में सभी तमिलों को लक्षित करके संघर्ष के त्वरित समाधान के लिए स्वीकृति का संकेत दिया गया। यह निर्णय कथित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रभावित था। सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भारत में सत्ता हासिल करने में विफल होने के कारण लगातार तीसरा आम चुनाव हारने के कगार पर है। माना जाता है कि यह हार सिंघाली बलों द्वारा 148,000 से अधिक निर्दोष तमिलों की हत्या की कथित रूप से अनुमति देने और समर्थन करने के कारण अर्जित किए गए कर्म से जुड़ी है। राजपक्षे की स्थिति पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि उनमें से एक ने त्रिंकोमाली बंदरगाह में एक गुफा में शरण ली, जबकि दूसरे ने एक राज्यविहीन नागरिक के रूप में सिंगापुर और मालदीव में स्थानांतरित हो गए। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया होता, तो सोनिया का प्रशासन ढह जाता, जिससे श्रीलंका को भारतीय सहायता समाप्त हो जाती। हालांकि भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता ने उन्हें सरकार से बाहर निकलने से रोक दिया। करुणानिधि ने अपना शेष जीवन बिना किसी राजनीतिक शक्ति के बिताया और एक सामान्य इंसान की तरह ही चल बसे। दूसरी ओर
श्रीलंका के खिलाफ बोलने वाली सुश्री जयललिता को सम्मानजनक और सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार मिला। पश्चिमी राजनयिकों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तमिल आबादी के हितों का विरोध किया था, ने तमिलों के बड़े पैमाने पर नरसंहार देखा। शुरू में उन्होंने दावा किया कि उन्हें श्रीलंका के सरकारी आख्यान द्वारा गुमराह किया गया था। मुलीवाइकल में हुए नरसंहार को तमिलों ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को प्रसारित किया। आश्चर्यजनक रूप से चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ही राजनयिकों ने इन दुखद घटनाओं को उस समय वास्तव में क्या हुआ था, इसका सटीक विवरण माना। या तो समय उनका मन बदल देगा या कर्म उन्हें सबक सिखाएगा। अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए, सोनिया को मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए मुलीवाइकल जाना चाहिए और उस पवित्र स्थल पर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए एक तमिल संप्रभु राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए। यह कार्य तमिलों के लिए क्षमा करने और सोनिया के लिए अपने कर्म से मुक्त होने का एकमात्र तरीका माना जाता है। हम जानते हैं कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह एक मजबूत, जिद्दी यूरोपीय महिला है जो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। रावण का राष्ट्र श्रीलंका पंच ईश्वरम का घर है, जो हिंदू सर्वोच्च ईश्वर को समर्पित 5 प्राचीन तटीय मंदिर हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव और कर्म बाकी का ख्याल रखेंगे। अगले साल 18 मई को हम सभी एक शक्तिशाली और समृद्ध तमिल संप्रभु राष्ट्र के उदय को देखने के लिए उत्सुक हैं। हमारी सामूहिक आशाएं और प्रार्थनाएं इस दृष्टि से जुड़ी हैं। यह हमारा अंतिम सपना है। निष्कर्ष में, चाहे हम कर्म, न्यूटन के तीसरे नियम या पदिनाथ दिकल के ज्ञान की जांच करें, सभी इस आवश्यक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि हमारे कार्य, विशेष रूप से बुरे कर्म, महत्वपूर्ण और व्यापक परिणाम लाते हैं। जब तक मैं अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा शामिल न हो जाऊं, धन्यवाद और अलविदा। आपकी प्रियदर्शिनी। अलविदा और धन्यवाद।